हेलो गाइस, आज हम आ गए अपनी एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है वंश किशनवानी और आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सभी को नमस्कार है मेरी तरफ से और स्वागत है आपका क्लास 9 जंक्शन पर। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 की, जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी सा लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप इसे न सिर्फ समझिए बल्कि एग्जाम में बिना गलती के सॉल्व भी कर पाएँ। और हाँ, वीडियो के एंड तक आपके पास दो छोटे से चैलेंज क्वेश्चन भी होंगे जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और उन्हें मैं अगली अगली क्लास में डिस्कस भी करूँगा। तो चलिए एग्जाम्पल 2 को अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। एक मिनट, यस स्टार्ट। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसको हम लिखेंगे पहले तो यहाँ पर हर क्वेश्चन को करने से पहले हम उसका गिवन लिखते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है हम वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जो रे ओएस है वो स्टैंड हो रही है, मतलब वो गिर रही है उस लाइन पे, मतलब उस लाइन पे है रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन एंड पीओ क्यू, है ना, क्योंकि इस पीओ क्यू लाइन पे रे ओएस मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये इस पे गिर रही है, तो इस वजह से इसको कहा गया है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे इसे और आगे बढ़ते हैं। जो ओ आर है, मतलब ओ आर लाइन जो है यहाँ पर लिखा है ना रे ओ आर एंड रे ओ आर टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। तो चलिए इसे भी लिखते हैं। ओ आर जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल पी ओ एस एंड एंगल ओ टी बाइसेक्ट एंगल ओ टी, नहीं एंगल नहीं सॉरी, लाइन ओ टी मतलब रे ओ टी और एक सेकेंड ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, ठीक है, एंड ओ टी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ एस, बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस जो है वो एक्स के इक्वल है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स को, फाइंड नहीं एंगल आर ओ टी को फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ टी को। ये तो बहुत इजी हो गया, अब हम इसे कर भी सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फिगर को अच्छे से देखिएगा आप, देखिए फिगर को, फिगर में हमें क्या पता लग रहा है कि जब एंगल पी ओ एस को प्लस कर दें और एंगल क्यू ओ एस को तो 180 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर बेल आइकन को हिट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नहीं बनाते हैं हम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। और जैसे कि हमें पता ही 180 डिग्री होगा और हमें ये भी बताया गया है क्वेश्चन में एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स है, ये हमें गिवन है तो हम गिवन लिख देते हैं इधर। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पर एंगल पी ओ एस की जगह एक्स और यहाँ पर एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये वाला एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे कि अब हमने इतना कर लिया है तो अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। तो आगे हमें क्या करना है, हमें आगे लिखना है एंगल आर ओ एस, ये देखिए एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू होगा हाफ मल्टीप्लाई एंगल पी ओ एस, क्योंकि ये तो इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है ये वाली रे। तो बाइसेक्टर क्या होता है आपको क्या पता है, बाइसेक्टर होता है जो किसी एंगल को हाफ ऑफ डिवाइड कर दे और दोनों साइड पे इक्वल एंगल बचे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें हाफ मल्टीप्लाई एंगल पी ओ एस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस आ जाना चाहिए हमारा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे,
क्योंकि एंगल POS तो हमें x है, वो गिवन है हमें। तो फिर ये क्या आ सकता है, अब इसे हम x/2 भी लिख सकते हैं। अब x/2 हमने लिख ही दिया है, तो फिर अब हम एंगल SOT को भी निकाल लेते हैं। एंगल SOT किसका बाइसेक्टर है, मतलब रे OT किसकी बाइसेक्टर है, एंगल SOQ की। तो फिर हम इसे लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई एंगल SOQ, या फिर QOS भी लिख सकते हैं। हम SOQ लिख देते हैं या फिर QOS ही लिख देते हैं। हाफ मल्टीप्लाई एंगल QOS लिख देंगे इधर। और अब आप सोचेंगे आगे क्या करना है, तो फिर आगे करेंगे हम हाफ मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस x कर देंगे, क्योंकि हमारा एंगल QOS यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर हमने इधर ऐसे लिख दिया है तो फिर अब आगे भी लिख देते हैं। अब 180 डिग्री माइनस x हो गया, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, जो ये 180 डिग्री है इसके भी अपॉन में 2 होगा और x के अपॉन में भी 2 होगा। इससे ये कट जाएगा और ये क्या आएगा 90 डिग्री। तो फिर इससे क्या आया 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। जब इतना आ गया है तो फिर अब हमें पता है, अब हम दोनों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, एंगल ROT निकालने के लिए बोला गया था, ये वाला एंगल। तो फिर अगर हम एंगल ROS और एंगल SOT को प्लस कर दें तो हमारा ये एंगल निकल सकता है, एंगल ROS, तो फिर ROT सॉरी। तो फिर हम इसको निकालते हैं। अगर हमें निकालना है एंगल ROT तो इसको एंगल ROT लिख देंगे। ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। और अब देखिए अब ये सॉल्व होने वाला है। ये क्या करेंगे, एंगल ROS क्या निकाला था हमने, ये देखिए ये रहा ना एंगल ROS इज इक्वल टू x अपॉन में 2, ये रहा। इधर क्या लिख देंगे, एंगल ROS इज इक्वल टू x अपॉन में 2। और अब आप सोचेंगे ये SOT को क्या लिखेंगे, SOT हमने क्या निकाला है, ये रहा एंगल SOT और एंगल SOT हमारा निकला है ये। तो इसको हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री माइनस x अपॉन में 2। x अपॉन में 2 से x अपॉन में 2 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से 0 हो जाएगा ये, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर हमारा एंगल ROT क्या आया, एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब हमने निकाला है। तो चलिए अब हम करेंगे अपना हिम्मत चैलेंज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम हिम्मत चैलेंज क्वेश्चन कहेंगे। खैर आप आज के लिए 2 छोड़िए, आज मैं आपको एक ही दूंगा, एक ही क्वेश्चन करिए आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए, लिखिए। इसमें आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है हिम्मत चैलेंज, हिम्मत चैलेंज डे 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिम्मत चैलेंज डे 1 है, तो फिर हमें क्या दिया है, 2 लाइन्स AB एंड CD। बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए दिखाइएगा। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, at point O, one of the following angles, one of the following angles is 65 degree, 65 degree. Find all the remaining 3 angles। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ ना आ रहा हो। इस क्वेश्चन में आपकी लगेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो वो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई पार्ट समझ ना आया हो तो उसको बताइएगा, मैं उसको अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में उसको शामिल करूँगा उस पार्ट को, और आपका
आपका नाम लेते हुए भी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।